प्रश्नों में से। तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जी, शेयर कर दीजिए सभी लोग। और जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। हर बार कहते हैं, इस बार भी कहते हैं, कह रहे हैं कि एक बार शेयर कर दीजिए। और लाइक तो बनता है ये क्लास के लिए, तो लाइक बनेगा आज, क्योंकि आज यहाँ पे आप लोगों के लिए हिंदी शिक्षण के साथ साथ गद्यांश के पैराग्राफ भी रखे गए हैं, ताकि आप उसमें से छाट के प्रश्नों को किस प्रकार से अपने प्रश्नों को टारगेट बना के अपने अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं। कह रहा पहला कि केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, दूसरा करा कि केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, और यहाँ पे तीसरा करा है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, और यहाँ पे चौथा करा है कि केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो हमने आप लोगों को एक बार नहीं 100 बार कहा है कि जहां पर भी केवल शब्द आए तुरंत काट दीजिए। पहला भी गलत, दूसरा भी, चौथा भी गलत। बचा हमारा कौन सा यहाँ पे? तीसरा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए क्या होता है, यहाँ पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जो संस्कृति होती है, उस क्षेत्र की अपनी कहानी, कविताएं और नाटक होती है, बोलियां होती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। इसे रचनात्मक कार्यों के माध्यम से विद्यालय में देखना चाहिए और बच्चों को क्या करना चाहिए, उनसे अवगत कराना चाहिए। इसे एक संसाधन के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए कहानी हर राज्य की अलग होगी, यानी उनकी भाषा में होगी, कविता भी अलग होगी, उनकी भाषा में होगी, गीत भी उनकी भाषा में होगी, नाटक भी उनकी भाषा यानी उनके क्षेत्रीय में होगी। तो इनको माध्यम बनाकर क्या करना चाहिए, बालकों में रचनात्मक कार्य करना चाहिए। इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। सभी लोग लाइक करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। यानी प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को जो हमारी हिंदी भाषा है उसे सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। तो सभी लोग एकदम देखिए अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, फिर क्या कह रहा है उसके अर्थ को समझिए, फिर इसके बाद उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। पहला करा कि मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, ये तो आपका गलत है। दूसरा करा कहानी कविताओं को दोहराने, देखिए दोहराने की बात कर दिया तो ये भी हमारा गलत है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का यहाँ पे विकास करना, और यहाँ पे देखिए तेज विकास, यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी पढ़ने की बात करा, जिससे हम अपनी क्लास को फटाफट करते हैं, यानी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो कमेंट आता है कि सर आप कहीं जाना होता है क्या आपको कि जल्दी क्लास खत्म कर। देखिए ये पढ़ाने की शैली है, ठीक है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये तेज गति से प्रभाव ही नहीं होगा। राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता प्राप्त करना। यानी भाषा, देखिए जैसी भी भाषा हो उसे समाज में जो बोली जा रही है, जिस परिवेश में है, उसमें अपने बातों को रखना एक व्यवस्थित रूप से, यही कुशलता प्राप्त कराना बच्चों के लिए होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। तीसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लिखना, देखिए लिखना क्या एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लिखना एक जटिल प्रक्रिया है। दूसरा कह रहा है कि एक अनिवार्य कुशलता जिसे जल्दी से प्राप्त किया जाना चाहिए, और तीसरा कह रहा है कि एक तरह की बातचीत है। चौथा कह रहा है कि एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया। क्या आप जो लिख रहे हैं, ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग लिख रहे हैं, क्या ये यांत्रिक है? क्या किसी यंत्र के द्वारा हम क्या करें, इसमें जो लिखावट है यांत्रिक है क्या? नहीं है, ठीक है, ये शाब्दिक है, आपकी भाषा है, आपकी बातचीत करने का एक माध्यम है, ठीक है। तो तीसरे का जो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे एक बातचीत का माध्यम। ये देखिए जटिल नहीं है, याद रखिएगा, कोई भी भाषा जो होती है जटिल नहीं होता है। लिखने में जो भी भाषा आप लिखते हैं जटिल नहीं हो सकता। कोई भी कुशलता जल्दी से प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए, एक निश्चित समय पे निश्चित उद्देश्य के निश्चित के साथ होता है। आप जैसे क्या होता है कि बालक 0 से 2 वर्ष के बालक है, ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है, क्या उसे बोलना आ जाता है? नहीं आता है। जब तक उसका समय निर्धारित नहीं होगा तब तक वो अपने कार्यों में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी 0 से 2 वर्ष के जो बालक होता है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, बोल नहीं सकता, लेकिन परिवेश में जब जाता है, याद रखिएगा परिवेश में जाता है तो वहां पे परिवेश में ढल जाता है, यानी बोलचाल की भाषा सीखता है। भले ही आपको हिंदी आ रही है, आपको हिंदी आ रही है, अगर आप परिवेशी अंग्रेजी परिवेश में चले गए हैं, याद रखिएगा जहाँ का परिवेश, यहाँ पे बोलचाल वाली भाषा आपकी अंग्रेजी है, तो जो बालक आपसे उत्पन्न होगा उसकी भाषा भी क्या होगी, यहाँ पे अंग्रेजी होगी, लेकिन मातृभाषा उसकी हिंदी होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न भी बहुत अच्छा है, कह रहा है हमारा कि एक यहाँ पे कह रहा है कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, पहला घर परिवार पड़ोस, दूसरा कह रहा है कि घर परिवार परिवेश, और तीसरा कह रहा है कि घर परिवार और दोस्त, चौथा कह रहा है कि घर परिवार टीवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या लेके आते हैं एक बच्चा विद्यालय में जब आता है, बोलचाल की भाषा का अनुभव जो होता है बच्चे के विद्यालय में आते से पहले क्या होता है।
जी चौथे का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, घर परिवार परिवेश। यहाँ पे देखिए कक्षा 1 के बच्चे में यहाँ पे घर होगा, ठीक है, घर, और यहाँ पे होगा परिवार परिवेश। परिवेश से प्राप्त बोलचाल, अपने घर में जो बोली जाती है भाषा, उसके परिवेश में जो बोली जाती है वही अपनी बोलचाल की भाषा लेकर, अनुभवों को लेकर बालक क्या करता है विद्यालय में। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है थोड़ा सा जान लें। देखिए कक्षा 1 के बच्चे ने अपने परिवार और परिवेश के प्राप्त बोलचाल की भाषा को, अनुभवों को लेकर विद्यालय में जब जाता है तो उसकी मातृभाषा जो होती है, उसके चाचा चाची, उसके बुआ, उसके दादा दादी जो बोलते हैं वही उसका भाषा होगा। परिवेश में जो भाषा बोली जा रही है, अधिकतर परिवेशी भाषा का भी प्रभाव बच्चों में पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके यहाँ पे आ जाएंगे परिवार परिवेश में ही आ जाएंगे, परिवेश में ही शामिल हो जाएंगे। दोस्त को अलग नहीं कर सकते हमें। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है पांचवा, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से होता है और किसी डैश से हो कि किस लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अर्थ उद्देश्य, दूसरा अक्षर ज्ञान मनोरंजन, तीसरा कह रहा है शब्द पहचान मूल्यांकन, और चौथा कह रहा है कि अक्षर ज्ञान उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर पांचवे का क्या जाएगा, जी पांचवे का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए कक्षा 1 की बात किया है, किसकी बात किया है, कक्षा 1 की और 2 की बच्चों की शुरुआती पढ़ने, यानी शुरू कर रहा है पढ़ने के समय में, प्रारंभ में क्या करता है, यहाँ पे क्या करना हो सकता है, पढ़ने का प्रारंभ होता है किससे होना चाहिए, 1 और 2 के। तो यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ उद्देश्य के साथ अक्षर ज्ञान मनोरंजन, यहाँ पे शब्द पहचान, और यहाँ पे अक्षर कह रहा है कि अक्षर ज्ञान उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, कोई भी कार्य करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी शब्द के बारे में अर्थ समझ में आना चाहिए, उसका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। सभी लोगों को एकदम अच्छे से उत्तर दीजिए, सभी लोग कमेंट करिए, जितने लोग लाइव हैं कम से कम उतने लोग लाइक तो कर दीजिए, कम से कम जितने लोग हैं उतने लोग ही तो लाइक करते चलिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए सभी लोग। और यहाँ पे देखिए छठे प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे क्या कहा है, नहीं की बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला देखिए संदर्भ के अनुसार यहाँ पे लगाकर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा करा है कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का यहाँ पे माध्यम बनाना चाहिए। तीसरा करा है कि बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना चाहिए। और चौथा करा है सुनी गई बातों को जो कहती हूँ, यहाँ पे जो कहती हूँ यहाँ पे करने की बात क्या करा है, नकल करने की बात करा है, यानी नकल मतलब दोहराने की बात करा है। ये तो हो नहीं सकता हमारे यहाँ पे छठा जी, यहाँ पे नहीं की बात किया है। ठीक है, नहीं की बात किया है, तो यहाँ पे नकल की जो कहती हूँ यहाँ पे नकल चली जाएगी, नकल से जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा है, पहला संदर्भ के अनुसार लगाकर प्रयास करना चाहिए, ये तो राइट है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति की माध्यम बनाना चाहिए, यानी जो चित्रकारी है उसके माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों के स्कूली जीवन और संबंध, यहाँ पे उसकी जो घर की भाषा है विस्तार देना चाहिए, तो एकदम राइट है। तो हमारा पूछा नहीं है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। माई मिस्टेक थी वो राइट आंसर। ठीक है, चौथा था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि भाषा के कौशल अंतर संबंध होते हैं, यानी एक दूसरे से सीखे जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चौथा कह रहा है कि भाषा के चारों कौशल एक क्रम में लिखे जाते हैं। क्रम का मतलब सुबु बली जो होता है, ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये क्रम में होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जिसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसका सातवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। भाषा के कौशल अंतर संबंध होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अंतर संबंध होते हैं। ठीक है, भाषा के विभिन्न कौशल जैसे सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ये पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। राइट आंसर क्या जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग, शेयर भी कर दीजिए। जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आठवां क्या कर रहा है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है, सुनने बोलने सोचने की, कह रहा है कि पढ़ने लिखने संप्रेषण की, और यहाँ पे कह रहा है सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने की। चौथा कह रहा है कि पढ़ने लिखने और समझने की। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तो जी यहाँ पे देखिए, अगर कहीं भी संप्रेषण दिया है, याद रखिएगा संप्रेषण में होता है भेजना, भेजना होता है। आप अपनी बातों को रख सकते हैं संप्रेषण के माध्यम से, दूसरे के समझ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जब आपको भाषा आ रही है, आप दूसरे के समझ रख ही नहीं पाएंगे तो उत्तम साधन कैसे हुआ।
ठीक है। तो संप्रेषण यहाँ पे है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पढ़ने लिखने संप्रेषण, यानी एक पढ़ने लिखने के संप्रेषण के साथ एक उत्तम माध्यम है। यानी देखिए आप बोल सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये हमारे द्वारा बोला गया एक संप्रेषण कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। देखिए सुनने बोलने सोचने, सोचने जो होगा यहाँ पे तर्क के साथ जाएगा। यहाँ पे उत्तम साधन की बात किया है, साधन में होता है भेजना, पहुंचाना। साधन क्या है? सोचना क्या साधन है? बोलना साधन है? सुनना यहाँ पे साधन है क्या? नहीं है। सोचना, महसूस करना और चीजों से जुड़ना, ये कि साधन है? नहीं है, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अपनी बातों को उत्तम तरीके से रख सके दूसरे के समझ, यही संप्रेषण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे किसके? 9वें प्रश्न पे। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। किस पे बल देता है? अनुकरण पे, दोहराने की, रचनात्मक नए कार्य करने की, भाषा प्रयोग की, यानी भाषा की कुशलता को रखना, अभिव्यक्ति की, अपनी बातों को रखना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। अनुकरण यानी दोहराने की बात कर रहा है, नए कार्यों की बात कर रहा है, भाषा प्रयोग की यानी आप भाषा प्रयोग करके कार्य करें, और अभिव्यक्ति अपने बातों को दूसरे के समझ रख सकें। तो 9वें का राइट आंसर क्या जाएगा जी? किस पे बल देता है? याद रखिए, भाषा व्यवहारवादी। व्यवहारवादी का मतलब समझ रहे हैं आप? व्यवहार मतलब व्यवहारवादी आपसे कहाँ जाएगा? जब बालक अगर विद्यालय में नहीं जा रहा है तो परिवेश में जाएगा। कहाँ जाएगा? परिवेश में। परिवेश से घटकों को सीखेगा, या फिर घर से सीखेगा। कहाँ सीखेगा? घर से सीखेगा, या फिर अपने दोस्तों से सीखेगा। किससे सीखेगा? दोस्तों से सीखेगा। और ये सभी क्या करते हैं? बालक क्या करता है? अनुकरण करता है। क्या करता है? अनुकरण। क्या करता है? बालक अनुकरण करता है, ठीक है जी। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ना तो रचनात्मक बल देता है, दृष्टिकोण बल देता है, किस पे? रचनात्मक पे नहीं देता है, अभिव्यक्ति पे नहीं देता, भाषा प्रयोग पे नहीं देता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो बता दें, देखिए भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पे बल देता है, क्योंकि बालक के समझ किया गया कोई भी व्यवहार उसके मनोमस्तिष्क पर छप जाता है। तो वो क्या होगा? अनुकरण कर लेता है, ठीक है, छप जाता है, जिसका वह अनुसरण करके प्रयास करता है, अनुकरण करके। तो इसका राइट आंसर कहाँ जाएगा? पहले के साथ जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 10वां क्या करा कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश किससे संबंधित है? पहला करा कि पठन अभिरुचि से, अरुचि से, यहाँ पे करा कि बुद्धि लब्धि से, और डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से। डिस्ग्राफिया जो होगा लिखने से होगा, डिसलेक्सिया जो होगा पढ़ने से होगा, पठन से होगा। तो यहाँ पे करा कि पठन अरुचि से, क्या है? पठन रुचि यानी पढ़ने में रुचि नहीं लगे, बुद्धि लब्धि उसकी आईक्यू से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कहाँ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे पढ़ने से पूछा है ना, तो पढ़ना तो आपका यहाँ पे डिसलेक्सिया से जाएगा। क्या जाएगा? डिसलेक्सिया से। यहाँ पे देखिए किसी भी विषय को पढ़ते समय आप बार बार अटकते हैं, मुख्यतः ये किससे संबंधित होता है? तो डिसलेक्सिया समस्या से संबंधित होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर हमारा जो होगा तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए प्रश्न आपको वाइगोस्की से 1 मिलेंगे, याद रखिएगा। एक क्लास आप लोगों की चलेगी वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग से, जहां से आप लोगों को 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वो क्लास आप लोगों की चलेगी। और अब देखिए 11 का क्या करा कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। किस पे? वाइगोस्की ने किस पे बल दिया था? कविता दोहराने पर, कविता सुनने पर, कार्यपत्रक पर, परस्पर अंतःक्रिया पे। तो देखिए वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक से जाने जाते हैं, याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक से जाने जाते हैं, ठीक है। वाइगोस्की जेडपीडी के लिए जाने जाते हैं। तो जब बालक समाज में रहेगा, क्या कहा यहाँ पे देखिए, विचारों को किस पे आधारित है? तो यहाँ पे देखिए दोहराने की बात कर रहा है, तो अनुकरण, ये तो गलत है। कहानी सुनेगा तब भी आप क्या करेगा? अनुसरण करेगा। कार्यपत्रक यानी उसकी योजना बनाना। लेकिन परस्पर अंतःक्रिया क्या दिया है? परस्पर अंतःक्रिया जब बालक समाज में रहेगा, ठीक है, तो क्या करेगा? अंतःक्रिया अनुकरण करेगा, ठीक है, अनुकरण करेगा। अपने समवयस्कों की करेगा, अपने से बड़ों की करेगा, अपने दोस्तों की करेगा। तो बालक समाज में रहता है, तो वाइगोस्की किससे संबंधित है? परस्पर अंतःक्रिया यानी समाज में रहकर बालक सामाजिक क्रियाओं को अंतःक्रिया के माध्यम से सीख लेता है, यही वाइगोस्की ने कहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए फिर कह रहे हैं लाइक करने के लिए, कम से कम जितने लोग हैं उतने लोग तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। करा कि 12% क्या करा है? हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः क्या करना चाहिए? पहला करा है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। दूसरा करा है कि उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों, क्या कहा है हमारे यहाँ पे? सभी विद्यार्थियों को सीखना शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तीसरा करा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं को शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। और चौथा करा है कि उनकी सभी भाषाओं को जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है।
जी इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 12 का। तो जी यहाँ पे राइट आंसर सम्मान देना, ठीक है। एनसीईआरटी और यहाँ पे एनसीएफ, यहाँ तक कि आपकी जो कोठारी आयोग की आपकी पेज है उसमें भी दिया गया है, याद रखिएगा। आरटीई में भी दिया गया है कि सभी भाषाओं को आपको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे जाएगा राइट आंसर हमारे यहाँ पे पहले का जाएगा, ठीक है जी। प्राथमिक स्तर पर जो कक्षाएं होती हैं उसमें पारिवारिक भाषाएं आती हैं, अलग अलग होती हैं। इसकी अपनी भाषाओं को कक्षा में समान रूप से सम्मान देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा जाएगा पहले से जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा आएगा पैराग्राफ। याद रखिएगा पैराग्राफ के प्रश्न आएंगे जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, पढ़कर। ये प्रश्न के बाद पैराग्राफ आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 का क्या करा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। पहला करा है कि किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। दूसरा करा है कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने की अवसर देना, यहाँ पे अवसर देने की बात कहा है। और यहाँ पे करा है कि बच्चों से पत्र लिखवाना। और यहाँ पे चौथा करा है कि बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। अब बच्चों से आप प्रश्नों के उत्तर लिखवा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है भाई, ये तो कार्य नहीं सही है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों से पत्रक लिखवाना, पत्र लिखवाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे छुट्टियों पे हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मेले पे लिखिए, आप कह सकते हैं दीपावली पे लिखिए, ये नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है कि आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा दूसरा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने, इसके बाद पैराग्राफ आएंगे हमारे यहाँ पे जी 19, यहाँ पे 14 का देख लीजिए। सॉरी ये कौन सा प्रश्न था हमारा यहाँ पे, 13, जी हाँ सॉरी, यहाँ पे 13 का देखते हैं फिर से यहाँ पे जी, दूसरा ही प्रश्न है हमारा, राइट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। हम सोचे नहीं का ऑप्शन दिया है क्या, इसलिए कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। 14 प्रश्न देखते थे, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, कौन सा। तो यहाँ पे देखिए क्या करा, लड़कों के किसके, यहाँ पे लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। और यहाँ पे करा है कि लड़की टोकरी में क्या बेच रही है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। और यहाँ पे चौथा करा है कि आजकल आम का दाम कितना है। तो इसका राइट आंसर 14 का क्या जाएगा। यहाँ पे लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। तो दाम नहीं बताए, ये आप आकलन नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये आकलन नहीं कर सकते, तो इसलिए तो गलत है। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, क्या बेच रही थी, इसमें भी क्या कुछ भी बेच सकती नहीं होगा। लेकिन यदि तुम आम बेचते, मान लीजिए आप ही आम बेच रहे हैं, अगर हमने आपसे कहा, ठीक है, कि बताइए आपके पास आम है, आम के दाम आप कितने रुपए लगाकर बेच रहे हैं, आप कह देंगे 20 रुपये, आप कहेंगे 30 रुपये, आप कहेंगे 40 रुपये। यहाँ पे आकलन हो रहा है ना, एक निर्धारित आकलन, यानी अंकन कर रहे हैं, मूल्य निर्धारित कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। देखते हैं 15 क्या करा है हमारा यहाँ पे। 15 ये करा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। पहला करा है कि छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल यहाँ पे जानकारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, आप सभी लोग कमेंट करिए जी, एकदम राइट आंसर रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा हमारा यहाँ पे। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए जितनी रोचक विषय वस्तु होगी उसका उतना ही रुचि से अर्जन करेगा। और ऐसे में उनके द्वारा सीखा गया व्यवहारिक ज्ञान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाषा की कुशलता को परिलक्षित करेगा। अतः यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बच्चों के लिए बाल साहित्य और विषय वस्तु का रोचक जरूरी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग पैराग्राफ पे। सभी लोग पैराग्राफ अगर सॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो एक बार यस करिए, और चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पैराग्राफ। जी बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, और छोटा पैराग्राफ है, यहाँ से तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 16 का हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, नहीं झुकी करते जो दुनिया से, ठीक है, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहे जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंखें भविष्य का तम चीर मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधा रखते अपने रीढ़। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा, नहीं झुकती, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, यानी जो लोग नहीं यहाँ अपने दृढ़ता अपने विश्वास के साथ खड़े हैं, ठीक है, ऐसी बात क्या है। तो चलिए ऑप्शन आप देखते हैं हमारा क्या, छोटा था पैराग्राफ इसलिए पढ़ लिए, नहीं तो पहले तो आप लोगों को प्रश्न ही पढ़ना है। क्या करा है, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। पहला करा है कि जो स्वाभिमान साहसी और निर्भीक है। दूसरा करा है कि जो केवल
केवल सपने के लिए खोए। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि जो उजाला फैलाता है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि जो समझौता करने के लिए शांति फैलाता है। तो इसका राइट आंसर 16 का क्या जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, पक्ता किसके अनुसार में है, किसके पक्ष में है, ठीक है, किसके पक्ष में खड़ी है। तो यहाँ पे देखिए नहीं झुका करते जो दुनिया करने, यहाँ पे दुनिया से करने को समझौता। यहाँ पे देखिए पहले लाइन का मिल गया। तो यहाँ पे जो स्वभावी साहसी और निर्भीक होते हैं, निर्भीक का मतलब होते हैं डटे रहते हैं, डरते नहीं है, यानी समझौता नहीं करते हैं, ठीक है, खड़े रहते हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, इसका किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि इसका आशय ही है स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक, यानी जो नहीं डरते हैं किसी से, नहीं झुकते हैं। तो पहले का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे, यहाँ पे 17वें प्रश्न पे देखते हैं 17 का क्या कर रहा है। देखिए 17 का प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, जल्दी से बताइए यहाँ पे जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 17 का जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। क्यों जाएगा चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है। हमने कहा था दूरदर्शी होनी, लैस होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि दूर देखती पैनी नजर, भविष्य, यहाँ पे भविष्य का चीर मैं हूँ उसके साथ खड़ी। यहाँ पे देखिए क्या है, दूर भविष्य थी, यहाँ पे आंख भविष्य चीर, यहाँ पे भविष्य को देखने वाली हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे करिए देखिए, यहाँ पे कहा है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो सपने ऊंचे, यहाँ से देखिए इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत भविष्य आंख था, यानी आंख जो है भविष्य को देख रही है। तो दूरदर्शिता से लैस है, यानी दूर तक देखने वाला होना चाहिए, ठीक है। इसका व्यांश के अनुसार अगर हम कह सकते हैं व्यक्ति की दृष्टि जो होती है भविष्य की प्रतिबिंबित देखने वाली, अर्थात दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा क्या कह रहा है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रित करने का भाव क्या है। ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रित करने का भाव क्या है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना। दूसरा कह रहा है उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने के प्रयास करना। तीसरा यहाँ पे स्वप्नशील रहना और सपनों को आमंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, 18 का जी। जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जी। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपका पूछा है, याद रखिएगा, ये ऊंचे से ऊंचे सपनों को देखती न्यूनता यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका अर्थ होता है कि उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उसे साकार करना। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, इसका भाव ही होगा यहाँ पे दूसरा, ठीक है। दूसरा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है जी। ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रित देखने का भाव जो होता है उच्च कोटि के स्वप्न देखने का होता है, साकार करने का होता है। ये यहाँ पे भरसक प्रयत्न करने से होता है, ठीक है। क्या होना, प्रयास करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, जैसे क्या है कि आप लोगों का प्रयास होगा 1-20 CTET में पास करना। अगर इतना नहीं आएगा तो 100 तो होगा ही, होगा ना। तो आप क्या करिए, प्रयास ऊंचे से ऊंचे सपने करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं हम 19वें प्रश्न पे देखते हैं क्या करा है, तम शब्द का पर्याय क्या है। तम शब्द का पर्याय क्या है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग जी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो 19 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जी। राइट आंसर जाएगा अंधकार। किसके साथ जाएगा, अंधकार के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तम मिस होता है अंधकार। क्या होता है, देखिए तम होता है अंधकार या अंधेरा होता है। क्या होता है, अंधकार या अंधेरा होता है, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे देखते हैं 20वां क्या कह रहा है। 20वां भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर जल्दी से आप लोग दीजिए। देखिए क्या कहा कि नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात कही गई है। यहाँ पे कहा है नहीं झुकते जो दुनिया से करने को समझौता, ये किसके बारे में कहा गया। तो पहला करा विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दूसरा करा कि दुनिया के सभी देशों के सामने, तीसरा करा कि अन्यायी राजाओं के सामने, और यहाँ पे चौथा करा कि दुनिया के व्यक्तिगत व्यक्तियों के सामने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो 20वें का जी, विषम परिस्थितियों में अन्याय, यहाँ पे क्या कहा है, विषम परिस्थितियों में, ठीक है। विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों और अन्यों के सामने, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, नहीं झुका करते जो दुनिया के करने को समझौता, यानी किसी के सामने खड़े होते हैं, यानी अपने को मतलब अपने अपने कर्तव्यों, अपने मूल्यों, अपने कर्तव्यों, अपने साहसों को नहीं त्यागते हैं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है
जी, राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे। देखिए 21 का क्या कह रहा है, नहीं झुका, सॉरी यहाँ पे पैराग्राफ ही हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 21 का कह रहा है सीधी रीढ़ का आशय क्या है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ना, यहाँ पे सीधी रखते रीढ़ अपनी का आशय क्या है। यहाँ पे आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, यहाँ पे कह रहा है अभिमानी होना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो जी, यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा, स्वाभिमानी और यहाँ पे स्वावलंबी होना। तो इसका